सरकार का जो एम है ना वो किसान की आय दुगनी करनी है, इस पे फोकस करें ना आप एजुकेशन जितना उन्होंने बोला था, जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना 2 करोड़, उस पर फोकस करें। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पहुंचेगी उस पर काम करें, ना कि हिंदू मुसलमान करके प्रोवोक करके। रिलीजियस सेंटिमेंट्स किसी का भी रिलीजन किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता बेसिकली। रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एंड वट एवर इज गोइंग ऑन इज गुड एंड गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर द पीपल हु आर लिविंग हियर। अगर इस तरीके से हम छोटे छोटे मुद्दों पे एक दूसरे से अगर लड़ते रहेंगे, उलझते रहेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम आगे कभी उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां हमारा प्रोजेक्शन है। एक बड़ा मुद्दा था और अच्छा है कि ये रिजॉल्व हो गया, वरना खामखा इस मुद्दे को पकड़ करके बहुत अपनी रोटी सेक रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए ये सारी चीज़ें चली आ रही थी। इट्स बीन मोर देन 500 400 500 ईयर्स हियर। सो फॉर द पीपल जिनके लिए ये आगे मुद्दा था तो वो रिजॉल्व हो चुका है। बस एक पब्लिक हॉलीडे अनाउंस नहीं होना चाहिए था, बट एक ठीक था, आप इंजॉय करें, आपका सब कुछ है। बट एक पब्लिक हॉलीडे नहीं, सबका काम है, डेली का काम है, सबको कर रहे हैं। एक नॉर्मली करते तो ज़्यादा बेटर रहता, पर वो करके या किसी चीज़ में इंडल्ज कराना चाहता किसी को, तो वो बेटर अच्छा ऑप्शन नहीं था। वी ऑलवेज लुक फॉर अ बेटर इंडिया जो हमें आगे बनाना है, और वट एवर हैपन्स इन द पास्ट, बट ये पीछे की चीज़ें ज़्यादा दिन तक आगे लेके चलनी भी नहीं चाहिए यार। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोर्ट ने फैसला दिया लेकिन उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ऐसा लगता है। trying to gain mileage on it. Of course they are trying to do in this because अभी अगर उद्घाटन कर रहे हैं, पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी जो वो चाहती है कि हमें इससे माइलेज मिले। वी रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, तो हम चाहते हैं इन सेंसिटिव मुद्दों पे ना उनको भी कभी कभी खुल के आगे आना चाहिए। कभी कभी क्या है ना, मतलब वो वोट के परसेंटेज को देख के ना वो चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो जिस पोजीशन पे हैं उनको पता है कि उनको सबको लेके साथ चलना है, और तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी पॉसिबल है। 22 तारीख को एक फैसला आया है, जो एक फैसला इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, उससे भारत के मुसलमानों को कितना फ़र्क पड़ता है? नहीं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब जो फैसला हो गया है सो हो गया है, सो वी आर हैप्पी। और मतलब इस चीज़ को लेकर के आपके घरों में या दोस्तों में क्या बात होती है, क्या जिक्र होता है, क्या माहौल चल रहा है? कुछ नहीं, सारा कैजुअली है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और जो भी फैसला है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और नॉर्मल सी लाइफ चल रही है, कोई खास फ़र्क नहीं ग्राउंड लेवल पे। और हम लोग जैसी लाइफ चल रही थी वैसी चल रही है, कुछ नहीं। हम लोग आई एम हैप्पी विच एवरीथिंग, वट एवर गोइंग ऑन, सब हम लोग सेटिस्फाइड है उससे। व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, इनसे सैटिस्फाइड है, हैप्पी है, कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है आपका? एग्जैक्टली, आई मीन पीपल आर बिजी इन देयर डेली लाइफ इन सच अ वे दैट इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट्स होना चाहिए यार, और बाकी जो आज के एरा में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन चीज़ों को फुलफिल करना चाहिए। देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स किसी का भी रिलीजन किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता बेसिकली। तो अगर ऐसा है, कोई अगर डिसरिस्पेक्ट करता भी है इंडिविजुअली, तो उस बंदे को कम्युनिटी का हेड नहीं माना जाए। आई मीन वो उसका इंडिविजुअल फैसला है, और ऑल्दो ये सारे डिसीजंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वी रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एंड वट एवर इज गोइंग ऑन इज गुड एंड गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर द पीपल हु आर लिविंग हियर, बिकॉज हेयर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स आर लिविंग हियर। सो अगर इस तरीके से हम छोटे छोटे मुद्दों पे एक दूसरे से अगर लड़ते रहेंगे, उलझते रहेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम आगे कभी उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां हमारा प्रोजेक्शन है। एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2047 हमें कितनी इकोनॉमी मेंटेन करनी है, तो अगर इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और बीइंग एन एजुकेटेड यूथ, आप किसी से भी पूछेंगे सब यही बोलेंगे, वी आर हैप्पी, वी आर मेकिंग थिंग्स ऑन अ राइट ट्रैक। और बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं यार, हम वी लिव टुगेदर, वी ईट टुगेदर, वी स्लीप टुगेदर। देयर इज़ नथिंग लाइक एनीथिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अ लाइन इन बिटवीन अस, nothing as that. You are roaming here, you will meet different kind of peoples, they will say everything is okay yaar, nothing problem, because see this normal area is going on, normal things are going on. Okay, tomorrow is a day when it is going to be happen, that's okay yaar, no problem, we are happy, people of India are happy, then there is no need to discuss about it. अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा था और अच्छा है कि ये रिजॉल्व हो गया, वरना खामखा इस मुद्दे को पकड़ करके बहुत अपनी रोटी सेक रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए ये सारी चीज़ें चली आ रही थी। इट्स बीन मोर देन 500 400 500 ईयर्स हियर। सो फॉर द पीपल जिनके लिए ये आगे मुद्दा था तो वो रिजॉल्व हो चुका है। अब उनके लिए जो मुद्दे बचे हैं वो जो यूथ है ना वो खुद डिसाइड करेगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। आपका नाम क्या है, आप कुछ कह रहे थे? उमर, मैं ये कह रहा था कि बस एक पब्लिक हॉलीडे अनाउंस नहीं होना चाहिए था, बट एक ठीक था, आप इंजॉय करें, आपका सब कुछ है। बट एक पब्लिक हॉलीडे नहीं, सबका काम है, डेली का काम है, सबको कर रहे हैं। एक नॉर्मली करते तो ज़्यादा बेटर रहता, पर वो करके या किसी चीज़ में इंडल्ज कराना चाहता किसी को, तो वो बेटर अच्छा ऑप्शन नहीं था। कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस इवेंट को, इवेंट बना रहा है। यस, 2024 इलेक्शन। मतलब ये एक पर्सनल सा क्वेश्चन रहता है, बेसिक क्वेश्चन है
क्या मतलब मुसलमानों की बात हम करते हैं, ठीक है, मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, लेकिन अब तक हाँ, क्या क्या बताया जाता है कि आपका कोई एक बड़ा लीडर नहीं है। जो लीडर बनने की कोशिश करते हैं उनको वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बता दिए जाते हैं कि भाई ये कम्युनिटी के लीडर हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स को अब तक एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, कोई एक बड़ा लीडर निकल के नहीं आया जिसने बात की हो एक्चुअल में पॉलिटिसाइज करने के अलावा। ये एक हाँ एक है ऐसा चीज़ है, बट एक वैसी करके एक सबको जानते हैं अगर हाँ जी। अरविंद केजरीवाल अयोध्या जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मुस्लिम को एक वोट बैंक तक लिमिट रखा। बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज़ अ थिंग कि हमें उन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है यार। उसका रीज़न ये है क्योंकि यार सब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, वही एक सोल्यूशन है, और वही उसके पास उसकी एजुकेशन, उसका लाइफस्टाइल, उसके स्टैंडर्ड सिर्फ पढ़ाई से सुधरेंगे। कोई किसी का भला नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी बात है। हमें यही सोच के चलना है और वही चीज़ हमें कंसिडर करना है कि हमारा जो यूथ है वो आगे कैसे बढ़ेगा और सबको साथ लेके कैसे चलेगा। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, फिलहाल अयोध्या आज से कुछ साल पहले था और जो फिलहाल है वह है बहुत इम्प्रूव हुआ है, और वहाँ पर ऐसा नहीं सिर्फ नॉन मुस्लिम्स है, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो बिजनेस चला रहे हैं और काफ़ी ग्रो हुए हैं। And there are more than 4 lakh peoples, you know, who comes from the Muslim families. So they will get benefited. You know, the business will be there, and ये आपका hotels, chains, and all these services will be good. Trains are aligned to that specific to that railway station as well. तो employment होगा no doubt, but employment इसको नहीं बोलना चाहिए. I mean जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिनकी जगहें गई हैं, you will get to know in near future कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है ना उन लोगों से सपोर्ट मांगा है, किस तरीके से उनसे चीज़ें ली है। बिकॉज सिटिंग हेयर वी कैन नॉट डिफाइन कि उनके साथ वहाँ पे जो है ना उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया। वी एग्री, वी आर हैप्पी, एंड वी ऑलवेज लुक फॉर अ बेटर इंडिया जो हमें आगे बनाना है, और वट एवर हैपन्स इन द पास्ट। बट ये पीछे की चीज़ें ज़्यादा दिन तक आगे लेके चलनी भी नहीं चाहिए यार। बहुत साल खिंच गए हैं, फाइनल रिजॉल्व हो गया है और कहीं ना कहीं बेहतर ही हुआ है। बेहतर ही हुआ है जी, रिजॉल्व हो गया, बेहतर हुआ है। आपको क्या लगता है, पहले आपका नाम और घर में क्या चल रहा है, घर में क्या आपको लगता है, घर में दोस्तों में ऐसा कोई डिस्कशन चल भी रहा है? It's not like that. We have other issues also to be discussed, like the way the inflation is going on. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपका रोज़मर्रा क्या चल रहा है लाइफ में, उससे ज़्यादा डिस्कशन होता है। और ये अच्छी चीज़ ये है कि भाई सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, रिलीजन एक ऐसी चीज़ जिससे ह्यूजली पूरे मास का सेंटिमेंट जुड़ा होता है, तो इट्स रिस्पेक्टेड। इनफैक्ट इट्स नॉट अंडर डिस्कशन इन एनी फैमिली, नोबडी डिस्कस अबाउट इट। इनफैक्ट वी आर हैप्पी दैट दिस गॉट रिजॉल्व इन इट टुक अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, बट फाइनली इट गॉट रिजॉल्व। पहली बार फैसला आया था तब क्या इमोशन थे, मतलब जब फैसला आया था इसका कि अब मस्जिद को अलग ज़मीन दे दी जाएगी 5 एकड़ की और वहाँ पे ये कंफर्म कर दिया जाएगा? See, as far as my opinion is concerned, Muslims are always respecting Supreme Court decisions. Yeah, never ever in our life we ever disrespect those law and all. ये इन सब चीज़ों से कभी मुसलमानों ने अपने आप को जो है ना, at that time I was not born. There are many faces. एक आदमी से सुनोगे आप, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ जो इलीगल है वो तो गलत ही होगा। जो कोर्ट कह रहा था, कोर्ट के फैसले जैसे अभी चीज़ें हुई हैं, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर एवरी वन ऑफ इंडियंस। बट जो चीज़ जो शहीद हुई थी मस्जिद, ऑफ कोर्स दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज थिंग्स वुड हैव टेकन इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑल्सो। हम नहीं कह रहे उस चीज़ को, हम नहीं कह रहे इस चीज़ को, कोर्ट ने कहा था ये वाली चीज़, है ना। और दूसरी चीज़ जो एक चीज़ होती है कि तुमने बना दी एक चीज़, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोर्ट ने फैसला दिया लेकिन उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ऐसा लगता है। ट्राइंग टू गेन माइलेज ऑन इट, ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू डू इन दिस, बिकॉज अभी अगर उद्घाटन कर रहे हैं पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स रूलिंग पार्टी जो वो चाहते हैं कि हमें से माइलेज मिले। हाँ, तो इन सब में एक चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि पहला जो भाई ने कहा, उमर भाई ने, कि हॉलीडे नहीं डिफाइन करनी चाहिए थी, इनके हिसाब से हॉलीडे डिफाइन करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी की बात है लेकिन आप उसको एज अ होल कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए था। बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये चीज़ अब रिजॉल्व हो गई है फाइनली, तो एक मुद्दा तो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ भाई, मतलब जो लड़ाई थी वो ख़त्म हुई, मुद्दा खत्म हो गया। मतलब मेरे मन में एक सवाल है कि जो अयोध्या में हुआ, ठीक है, मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि इस एक जब अब एक होता है ना, मैं एक जगह एक जंग जीत गया, इसका मतलब ये मैं बाकी भी छेड़ूंगा, क्योंकि आपने देखा ज्ञानवापी वाला केस इसके बाद निकला, मथुरा वाला, काशी वाला, तो आपको क्या लगता है क्या एक जीत के बाद ये और ज़्यादा कई सारे इश्यूज क्रिएट करने का नहीं हो गया, रिजॉल्व करने की जगह? इट्स अ काइंड ऑफ बबलिंग, इट विल कीप ऑन डूइंग दैट। जिनको माइलेज चाहिए पॉलिटिकल, जिनका एजेंडा है उस चीज़ का, वो करते ही रहेंगे, वो रुकेंगे कहीं पे नहीं। वो ये तो नहीं कर दिया
कि इन्होंने कि एक सॉल्व करने के चक्कर में आपने 4 क्रिएट और कर दिए? जी, हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे, सारे इशू रिजॉल्व करा लो, उसके बाद फिर जो इश्यूज बचेंगे ना, वो यूथ अपने आप ही पूछेगा मेरा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, मेरी और मतलब मेरी एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे स्टैंड करता है, हेल्थ सिस्टम मेरा क्या है। कोविड की वेव्स में हम लोगों ने देख ही लिया, और बहुत सारी चीज़ें भी अभी आगे देखने को हमें मिलेंगी। तो डेफिनेटली धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होगी तो वी आर हैप्पी यार, जो भी है अच्छा है, ठीक है। हम सब साथ रहते आए हैं और यही हमारा कल्चर है, और हम साथ रहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो युवा है, जो मुसलमान है, वो इनको कोई एतराज़ नहीं है, वो खुश हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी भी हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा है। एक In fact, every youth, like whether he is Hindu, Christian, Muslim, everybody bothers about his well-being, about job, about opportunities, and all these things. They are not bothered about these things. Religion is a private affair, and political parties are doing it for the mileage in the election. That's a different scenario, and we can never stop this. एक जैसी हैं, सबको रिलीजन को इस्तेमाल करना है। They opened the door of them that time, Ram Mandir. So it's not about BJP, it's not about Congress. मतलब कांग्रेस नहीं जा रही, कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हम Political agenda. That's also a political step कि मैं नहीं जाऊंगा भाई वहाँ पे। अपोज करना है ना, किसी को तो अपोज करना है ना। अब मार्केट में बहुत सारे जो नेगेटिविटी जो है, कुछ है जो नेगेटिव सेंस है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको तो अपोज करना पड़ेगा। आप सारा लोग एक तरफ हो जाएंगे तो फिर दूसरा फिर हो जाएगा, फिर वो जस्टिफाई कर देंगे जो करना चाहते थे वो लोग। There are many leaders in BJP which anyone in the country would like to take their names, like Sushma Swaraj, ठीक है, when she was Minister of External Affairs, ठीक है, उन्होंने कितने मुस्लिम जो बाहर कभी किसी मसलों में फंसे थे उनकी हेल्प की। एंड देयर इज वन लीडर हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आल्सो, अटल बिहारी वाजपेयी। द वे दे स्पीक, द वे ही स्पीक, द वे द लैंग्वेज, the poetry he used to say, every Muslim likes it yaar. Whenever there is a thing of India in front of other countries, in place of other countries, तो हम हमेशा ये बोलेंगे whether there is any government, India should be at first यार, that's it. प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो करंट प्राइम मिनिस्टर, उनको किस तरह देखो? बिकॉज 2002 के बाद जो उनकी इमेज बनी, कुछ लोग कहते हैं कि जो उन्होंने किया ना किया वो अलग चीज़, जो नहीं किया वो एक्चुअल में इशू था, क्योंकि आप उस चीज़ को रोक सकते थे। उसके बाद से एक इमेज बनी गई कि बीजेपी और आई शुड से कि प्राइम मिनिस्टर जो है अभी नरेंद्र मोदी, उनका जो थोड़ा सा एजेंडा है वो मतलब मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। ऐसा मतलब उसको वो परसेप्शन कितना बिल्ड है मतलब बेसिकली मोदी का जो परसेप्शन पहले था प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और जो मोदी का परसेप्शन पीएम बनने के बाद है, क्या वो उसमें कोई फर्क है? या आई एग्री यार, मतलब I mean होता क्या है, Supreme Court has given the clean sheet to every one of them, and we respect the court decision in all respect. So it doesn't matter what happened in the past. That was a kind of thing that we are not going to discuss these things now. We came far from those things. So it's better to forget those things, forget and forgive. And apart from that, we should look forward. एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होना चाहिए। और रिलीजन तो रिस्पेक्ट है भाई, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, सभी का जुड़ा हुआ है, कोई भी हो। Yeah, of course, people must have expected. See the constitutional, I agree. See the constitutional position which he is having right now is having some respect, right? So that position we have to respect anyhow, ठीक है? Because the people of India has elected him, has given him good majority of votes, as we have seen in near far elections also. अभी 4 स्टेट के इलेक्शंस थे, वहाँ भी उनको मिला। द फेस इज देयर, बट दे हैड टू लुक आफ्टर कि इसके बाद क्या फेस है। It's not about Modi, Yogi or any Rahul Gandhi. It's about India. It's just about India. अब वो होता रहेगा। Muslims are quite happy. We contribute to the society. We contribute to the government. Everything. We give taxes यार, so we are having the same right, जो दूसरे लोग उनको प्राइम मिनिस्टर मांगते हैं हम भी मानते हैं यार, ऑब्वियसली ही इज आवर प्राइम वो मिनिस्टर। प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके हैं, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख क्रिश्चियन सारे के हैं। जबकि उनको एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं करके अयोध्या और यूपी और ये, इनको अदर पार्ट ऑफ इंडिया भी देखना चाहिए। बिहार, नॉर्थ ईस्ट देखिए, ठीक है, बिहार देख लिए, बंगाल देख लिए, डेवलपमेंट में बहुत पीछे चला जा रहा है, ठीक है, वहाँ के Development में. Like recently I read in the paper they are investing a huge amount of money in Gujarat. So what about those states like Bihar and Bengal, Odisha? Why you are not doing things for those states? You should generate the employment. You should make the system where the youth can. Yes, exactly. प्रधानमंत्री सबके हैं ना, जितने दिल्ली के हैं, जितने गुजरात के हैं, उतने बंगाल और बिहार के लोग के भी हैं। सिर्फ
ये ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे काम होगा, जिनके जहाँ पे उनकी नहीं है वहाँ पे काम थोड़ा होल्ड करके चलेंगे। इसका मोटो ये डबल इंजन सरकार है। जहाँ डबल इंजन है वहाँ डबल मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है ना, वोट तो उनको वहाँ से भी मिला है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ का उनका एमपी नहीं है, वहाँ का उनका विधायक नहीं है। इसमें एक पॉइंट और है, आई मीन जहाँ जिस स्टेट में उनकी गवर्नमेंट नहीं भी है तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर्स को भी ना थोड़ा अपना ना थोड़ा सा काम करने का सलीका थोड़ा चेंज करना चाहिए, सो दैट ही कैन टेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। इफ देर इज सम पॉलिसी बीइंग ड्रिवन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट साइड तो वी शुड रिस्पेक्ट इट यार। आई मीन लूप होल सब में होते हैं, एटलीस्ट उनको बताओ कि होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं सर। मेरे को अगर कोई चीज़ बड़ी दिखानी है तो बड़ी दिखानी दो चीज़ है, क्या तो एक ये दोनों हाथ है मेरे को इसको बड़ा दिखाना है तो या तो इसके काम बहुत अच्छे बताऊं या मैं इसको इतना नीचे गिरा दूं कि इसके काम ऊपर दिखने लग जाएं। तो उस तरीके से ना दूसरी गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए यार कि किस तरीके से, क्योंकि वो क्या होता है कि जो दूसरी गवर्नमेंट अदर स्टेट्स में होती हैं जो इलेक्ट होके आती हैं उनको भी लोगों ने इलेक्ट किया होता है, तो उनका भी पूरा राइट होता है उनसे पूछने के लिए कि भाई मैंने आपको इलेक्ट किया, आपने हमारे लिए क्या किया। बट उस लेवल पे अभी इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो आई नहीं है, बिकॉज यू कैन सी द रोड्स, ठीक है, वी आर गिविंग टैक्सेस, यू कैन सी द हॉस्पिटल्स, वी आर गिविंग टैक्सेस, यू कैन सी द प्लेसेस वेयर यू नो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना उससे बेनिफिट होना चाहिए बट नहीं हो पा रहा है। नेवरदलेस जो लोग इस चीज़ से पीछे रह गए हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए। हमारा हंगर इंडेक्स देखिए आप, हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब इन द पॉपुलेशन ऑफ 135 करोड़ एज पर 2011 सेंसस वी आर गिविंग यू नो those cereals to the 80 crore people. We are the lowest point in terms of human development index in the world. Out of one, we have the position of one. Below BPL we are providing that, जो होता है ना कि अन्न देते हैं 80 करोड़, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। 135 करोड़ में आज भी मेरे को अनाज देना पड़ रहा है यार लोगों को, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और ये एड हम कब तक देंगे, क्योंकि ये सब पैसे हम बाहर से ले रहे हैं, हमें उन्हें रीपेमेंट भी करना है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आज का यूथ ये सारी चीज़ें देखता है यार, उसको सब कुछ समझ में आता है कहाँ जा। आई नो कि आफ्टर यू नो मोदी गवर्नमेंट इलेक्टेड, आज जो इंडिया का जो फेस है वो अदर कंट्रीज़ के सामने बहुत अच्छा। आप पहले ट्रैवल करते थे, अब ट्रैवल करते हो, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब इंडिया का वीज़ा आप लेके जाते हैं या इंडिया का पासपोर्ट लेके जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको रिस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे। उन सब चीज़ों में चेंजेस हैं, बट वो क्लास कितने % है, ठीक है। वो जैसे होता है ना कि हवाई चप्पल वाला आदमी भी कब ट्रैवल करेगा हवाई जहाज़ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी ना हम आगे नहीं बढ़ सकते यार। बिकॉज यू नो हम किसी को मतलब ये इट्स अ ह्यूमन चेन, जब हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे किसी भी सेंस में। आज कोई भी सोच ले, और किसी का रिलीजन भी, एज़ पर माई रिलीजन इस्लाम, मेरा रिलीजन कभी किसी अदर रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता। ये मैं बोलता हूँ बिकॉज मैंने पढ़ी हैं चीज़ें। अब कोई एक ऐसा आदमी जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, उसने कुछ बोलना शुरू किया, कुछ गलत बोल दिया, तो उसके पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन को ना कम्युनिटी का ओपिनियन नहीं मानना चाहिए। ये दूसरे यूथ को सोचना है जो बड़ी जल्दी जो है ना ऑफेंड हो जाते हैं। छोटी सी बात पे प्रोवोक हो जाते हैं। ऐसा नहीं करके बस हमारा बस यही कहना है कि सरकार का जो एम है ना वो किसान की आय दुगनी करनी है, इस पे फोकस करें ना। आप एजुकेशन जितना उन्होंने बोला था, जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना 2 करोड़, उस पे फोकस करें, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पहुंचेगी उस पे काम करें, ना कि हिंदू मुसलमान करके प्रोवोक करके दूसरे को नुकसान पहुंचाना, गरीब आदमी का घर तोड़ देना, किसी की दुकान पलट देना, ठेला रेड़ी पलट देना। ये सब दिस इज़ नॉट फेयर ना। फिर ह्यूमन राइट्स फिर कहाँ गया फिर चीज़ों पे हम चाहते हैं ना कि कई बार, बिकॉज वी रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, तो हम चाहते हैं इन सेंसिटिव मुद्दों पे ना उनको भी कभी कभी खुल के आगे आना चाहिए, ताकि जैसे मॉब लिंचिंग्स होती हैं उन पर उनको बोला। आई नो उन्होंने अभी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन या अभी कानून भी बनाया, रिस्पेक्ट, ठीक है, और उसका जो है ना वो गवर्नमेंट अपोज कर रही है जो अभी पावर में नहीं है, जबकि वो बेनिफिट में हमारे ही है, क्योंकि इस तरीके के जो हादसे हो रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या है ना, मतलब वो वोट के परसेंटेज को देख के ना वो चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो जिस पोजीशन पे हैं उनको पता है कि उनको सबको लेके साथ चलना है, और तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा कभी भी, नियर फ्यूचर में कभी भी। चलिए ठीक है। That's it. तो बेसिकली बात यह है कि कब चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा या कब चप्पल पहनने वाला जूता पहन करके चलना शुरू करेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। बजाफ्ते जो मुद्दा अभी चल रहा है, जी हाँ, देश का आम नागरिक जो है उसको थोड़ा, जो देश का मुद्दा फिलहाल बना हुआ है मंदिर को लेकर के, उससे यूथ को खास फर्क नहीं पड़ता है। खुश हैं, सपोर्ट में हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन मुद्दों से हटकर जो असल मुद्दा है उस पर बात की जाएगी।